गांव की शांति धीरे धीरे लौट आई थी, लेकिन अजय के मन में एक गहरी चिंता थी। वह अक्सर रात में उठकर खिड़की से बाहर देखता, मानो किसी छाया की तलाश कर रहा हो। हवेली की भयानक घटनाओं के बाद उसके मन में एक असुरक्षा का भाव घर कर गया था। रिया, विजय और कविता उसके पास होते, लेकिन अजय का मन कहीं और ही था। वह उस आवाज को भुला नहीं पा रहा था जो हवेली में गूंजी थी। यह तो बस शुरुआत थी। वो केयास थी। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। विजय की चोटें ठीक हो गई थीं और कविता ने फिर से हंसना खिलखिलाना शुरू कर दिया था। लेकिन अजय के लिए यह सब सामान्य नहीं था। गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग रात में सोने से पहले दरवाजे की कुंडी को बार बार जांचने लगे थे। किसी ने सुना कि रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसा रहा था। मंदिर का दीपक अक्सर बुझ जाता और कुएं का पानी काला पड़ने लगा। यह सब देखकर पंडित ओम प्रकाश ने अपनी चिंताओं को उजागर किया। मैंने कहा था कि हवेली का प्रेत पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, यह अब भी कहीं न कहीं जीवित है, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। अजय ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया था कि यह सब उस प्रेत के वापस लौटने का संकेत था। अजय, रिया और पंडित जी ने फिर से हवेली जाने का निश्चय किया। जब वे वहां पहुंचे तो हवेली पहले से भी डरावनी लग रही थी। अंधेरे में डूबी हवेली की दीवारें जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा उनके चेहरे पर बही। अंदर घुसते ही उन्हें सीढ़ियों के नीचे से चलने की आवाज सुनाई दी। वे नीचे गए और वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। हवेली के तहखाने में वही भूतिया चिन्ह फिर से उभर आए थे, लेकिन इस बार एक नया नाम लिखा था, अश्विन। पंडित जी ने बताया कि अश्विन हवेली के पुराने मालिक का बेटा था, जिसे उसके पिता ने मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही थी। तभी अचानक हवेली के अंदर एक तेज आंधी चली और एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी आत्मा को चैन नहीं लेने दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। अचानक अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वह एक अजीब जगह पर था। चारों ओर अंधेरा था और बीच में एक आग जल रही थी। वहां अश्विन की आत्मा थी, जिसकी लाल आंखें जल रही थीं। वह गुस्से में कांप रहा था। पंडित जी ने तुरंत मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, जमीन कांपने लगी। अजय और रिया ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्रों का जाप तेज कर दिया। पंडित जी ने कहा, हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी यह मुक्त होगा किसी तरह। वे तहखाने में रखी पुरानी हड्डियों तक पहुंचे और उन पर गंगा जल छिड़का। तभी अश्विन की आत्मा दर्द से चीख उठी। हवेली में भयंकर आग लग गई और तेज रोशनी के साथ सब कुछ जलने लगा। अजय ने महसूस किया कि यह उनका आखिरी मौका था। उन्होंने और रिया ने एक साथ मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया। पंडित जी ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। सब कुछ जलने लगा और हवेली की दीवारें ढहने लगीं। अजय ने देखा कि अश्विन की आत्मा अब और अधिक भयंकर हो गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला था। अंत में जब सब कुछ शांत हुआ तो हवेली पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। आत्माओं की चीखें अब कहीं नहीं थी। अजय, रिया और पंडित जी ने राहत की सांस ली। गांव में भी अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। अजय ने सोचा कि यह भूतिया कहानी आखिरकार खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में खत्म हो गया है? वह जानता था कि कभी कभी अतीत हमें नहीं छोड़ता। गांव लौटने के बाद अजय ने देखा कि लोग फिर से अपनी जिंदगी में लौटने लगे थे, लेकिन उसके दिल में एक डर बना हुआ था। क्या अश्विन की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या वह कहीं और छिपी हुई थी? एक रात जब अजय अपने कमरे में था, उसे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसने रात में किसी को देखा था। वह एक छाया थी जो हवेली की ओर जा रही थी। अजय का दिल फिर से धड़कने लगा।
क्या अश्विन की आत्मा अभी भी जीवित थी? पंडित जी ने फिर से गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें सावधान रहना होगा। कभी कभी आत्माएं अपने बदले के लिए इंतजार करती हैं। अजय ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। वह जानता था कि कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग फिर से डरने लगे थे। अजय ने तय किया कि उसे फिर से हवेली जाने की जरूरत है। वह रिया और विजय को साथ ले गया। जब वे हवेली पहुंचे तो सब कुछ शांत था, लेकिन अजय के दिल में एक डर था। उन्होंने फिर से तहखाने में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें फिर से वही चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन इस बार चिन्हों के चारों ओर एक नई परछाई थी। अजय ने महसूस किया कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। अश्विन की आत्मा अभी भी कहीं छिपी हुई थी। उन्होंने रिया और विजय को बताया कि हमें इसे खत्म करना होगा। वे फिर से पंडित जी के पास गए और उन्होंने एक नया मंत्र तैयार किया। अजय ने कहा, हमें इसे हर हाल में खत्म करना होगा। पंडित जी ने कहा, हमें इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्र किया और पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा आगे बढ़ी, हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं और अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अजय ने देखा कि अश्विन की आत्मा फिर से प्रकट हो गई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह गुस्से में था। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और अजय ने रिया के साथ मिलकर उसका साथ दिया। आखिरकार पूजा के अंत में एक तेज प्रकाश हुआ। सब कुछ शांत हो गया और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अजय ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्या अश्विन की आत्मा अब मुक्त हो गई थी? गांव लौटने के बाद अजय ने देखा कि लोग फिर से खुश थे, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? समय बीतता गया और गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन अजय के मन में एक खटका था। एक रात जब वह सो रहा था, उसे फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और देखा कि एक छाया उसके कमरे में थी। वह डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि वह छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी। अजय ने फिर से पंडित जी से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह सब खत्म नहीं हुआ है, हमें फिर से सावधान रहना होगा। पंडित जी ने कहा, कभी कभी आत्माएं हमें छोड़ नहीं देती। अजय ने सोचा कि शायद यह सब सच है। शायद अश्विन की आत्मा अभी भी कहीं छिपी हुई है। वह जानता था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे फिर से हवेली गए, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ खास चीजें थीं। उन्होंने एक नया मंत्र तैयार किया और सभी गांव वालों को एकत्र किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। लेकिन इस बार अजय और उसके दोस्तों ने एकजुट होकर इसका सामना किया। आखिरकार एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अजय ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्या अश्विन की आत्मा अब मुक्त हो गई थी? गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अजय के मन में एक सवाल था। क्या यह सब खत्म हो गया था या यह एक नई शुरुआत थी? उसने सोचा कि कभी कभी अतीत हमें नहीं छोड़ता, लेकिन उसने यह भी समझा कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन अजय के मन में एक डर था। क्या अश्विन की आत्मा अभी भी कहीं छिपी हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अजय जानता था कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। उसने तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। अंत में अजय ने यह समझा कि डर से भागना कभी समाधान नहीं होता। उसे अपने डर का सामना करना होगा, चाहे जो भी हो। इस तरह हवेली का रहस्य अब भी एक अनसुलझा प्रश्न था, लेकिन अजय ने खुद को मजबूत बनाया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अजय के मन में एक नई उम्मीद थी। उसने समझा कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना होता है और यही जीवन है। इस तरह हवेली का अंतिम प्रेत एक नई कहानी बन गया, जो अजय के लिए एक नई शुरुआत थी।